अरे बस ला जल्दी ला जल्दी कर। हाँ रोक। चलो चलो आओ जल्दी आओ जल्दी चलो जल्दी करो बस चलो जल्दी आओ पकड़ लो बोलो ना हाथ दो अरे आओ जल्दी आओ जल्दी करो चलो चलो तुम भी चलो आओ जल्दी आओ जल्दी करो होटल के अंदर भी वो गुंडे उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। आखिर वो हैं कौन? अच्छा तो तुम यशवंत की बेटी और तुम केआर के बेटे हो, दोनों दुश्मन है ना? कुछ अनर्थ हो जाता तो अपने मुंबई के गुंडों को यहाँ पूरे शहर में फैला रखा है तुम लोगों को पकड़ने के लिए। तुम लोग नसीब वाले हो जो आज उन गुंडों से बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लोग जान से मारने में भी आगे पीछे नहीं देखते। अब तो वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे कोई मरे या जिए उनसे क्या मतलब? अपने बच्चों की खातिर पूरे शहर में आग लगा देंगे। बड़े खतरनाक है वो लोग। कोई जिए या मरे, अपने बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं। तुम लोगों को ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बताने के लिए आया है, ये खबर देने के लिए आया है तू? शर्म नहीं आई तुझे? हाँ यही मनहूस खबर सुनाने आया था तू यहाँ? अरे उससे मार देता या खुद मर जाता। उसे मारने के चक्कर में अगर तू मर जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। Stop it! मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई तो मर गई क्या? जब देखो मारपीट डंका फसाद बस यही होता रहता है यहाँ पर। मुंबई से राजस्थान की बस में क्या बैठ गई, तूफान खड़ा कर दिया यहाँ पर। बीच रास्ते पर मुझे थप्पड़ मारा गया। बस में बैठे न जाने कितने लोगों ने ये देखा। क्या मैं भाग के जा रही थी? आखिर आप लोगों ने समझ क्या रखा है? जब देखो मेरे पीछे सिक्योरिटी लगा के रखते हो। उस बस में मेरे साथ बॉबी भी था तो उसके साथ मेरा नाम जोड़ना जरूरी है? मैं आप सबसे तंग आ चुकी हूँ। रुक जाओ। आई एम वेरी हैप्पी माँ, वेरी हैप्पी। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना हैप्पी फील कर रही हूँ। बॉबी की फ्रेंडशिप के लिए अगर मुझे जीना मरना भी पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, कभी भी नहीं। बॉबी के साथ रहकर मैंने बहुत सुकून महसूस किया है माँ। मुझे जीने के लिए, जीवन खुशी से बिताने के लिए, चाहे मुझे बॉबी मिले या शायद ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी यादों के सहारे जी लूंगी। बॉबी के बारे में सच कहूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है माँ। हम मर जाएं या साथ जिएं, जो खुशी है वो उसी के साथ है। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर अब बिल्कुल नहीं जी सकते माँ। न बॉबी और न मैं अब कभी अलग नहीं होंगे। अगर मैं मर भी गई तो ध्यान रखना माँ मेरे बॉबी का। बॉबी एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है माँ। भले ही मुझे बॉबी मिले या ना मिले, लेकिन उसने मुझे जीना सिखा दिया है माँ। अब मैं बॉबी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, एक पल भी नहीं। कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे बिहेव करना। मैं भी ऐसा ही करूंगा। सब ठीक हो जाएगा। ओके? हंसते रहना, गुस्सा मत होना, उससे कोई उल्टी बात मत करना, स्मूथली हैंडल करना। बच्चा है। मैं माँ हूँ जी उसकी, क्या ये बात मैं नहीं जानती? देखते जाओ सब कुछ कितना स्मूथली हैंडल करती हूँ। तूने ऐसा क्यों किया? क्या समझता है तू अपने आप को? सुबह होते ही घर से निकल जाता है और बता के भी नहीं जाता है। समझता क्या है अपने आप को? तू तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। कुछ तो शर्म कर। तू इस घर का इकलौता है, लाड़ प्यार ज्यादा ही मिला है, इस बात का तू ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। कुछ शर्म है क्या? किसी अजनबी लड़की के 4 दिन के प्यार में फंसकर तू हम सबको भूल गया। इतनी प्यारी हो गई है वो लड़की तुझे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता तूने कभी सोचा है? तेरे सिवा हमारा है ही कौन? अपने पिताजी की तो जान है, उसके बदले तू उन्हें क्या दे रहा है? पता है एक दिन तू हमारी जान लेके रहेगा। मेरे लाल, इतने दिन तू हमारी नजरों से क्यों दूर था?
हमने कैसे गुजारे हैं ये दिन। मैं उसको अपना बना चुका हूं। उसको मैंने अपने लोगों से ही बचाया माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मेरी जिंदगी तो दांव पर लग गई है माँ। हर पल तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है माँ। कुछ भी करने से पहले सोच लेना बेटा। वो लोग राक्षस हैं। होने दो माँ, कोई बात नहीं। गुरु की सेवा भगवान की पूजा से बढ़कर है माँ, यही धर्म है ना। डैडी जो सोचते हैं वही करते हैं। मैं भी उनके जैसा हूं। खुद की हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कोई ताकत नहीं है माँ। आपकी ममता से मुझे ये हिम्मत मिली है माँ। डैडी और यशवंत की दुश्मनी मैं खत्म करूंगा माँ। कितना बड़ा हो गया है तू, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। माँ का दिल क्या है तू क्या जाने। आप मेरी माँ हो ना, मेरी जननी। मैं ये जंग जीत कर दिखाऊंगा माँ, और अपना प्यार भी हासिल करूंगा। भानुमति, भानुमति, दादी माँ। भानुमति की दादी है ना, भानुमति मेरे साथ थी। भानु से पूछ लीजिए। सुना है हम दोनों के नाम पर बड़ा बवाल हुआ है। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे दादी, पर मैंने बचा लिया। ओह अंकल। हाय अंकल। अंकल भानुमति घर पर है क्या? मेरे साथ ही वो राजस्थान वाली बस में थी। वहाँ भानुमति अपना ये लॉकेट भूल कर आ गई। इस लॉकेट में उसके माँ बाप यानी आप लोगों की फोटोग्राफ है। अरे तुम भी यही हो? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। अच्छा ये लो तुम्हारा लॉकेट। अरे ये मेरा पर्स तुम्हारे पास है, इसमें मेरे सारे फ्रेंड्स का एड्रेस है। ये पर्स तुम्हारे पास कैसे आ गया? हाँ? अरे तुम्हारी आंखें क्यों सूजी है? रात भर सोई नहीं क्या? ठीक है, माँ ने तुम्हारे लिए साड़ी भेजी है। इसको शाम को पहन कर ही घर आना। अगर इसको पहन के आओगी तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। चलता हूँ। क्या अंकल? मेरे घर में आकर मेरे ही सामने तूने मेरी बेटी से बातें की, तुझे डर नहीं लगा? अरे अंकल मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। कहावत तो सुनी होगी, अगर जो डर गया वो समझो मर गया। सही है ना अंकल? अरे मैं आपसे क्यों डरने लगा? आप मेरा उखाड़ क्या लेंगे? जेंटलमैन हूं मैं। इज्जत से भानुमति से मिला, आपकी इज्जत की। इसमें गलती कहां है? ऐसा क्या किया है मैंने? मरने से मैं डरता नहीं। और मौत से बड़ी सजा क्या होगी? दिन में दिन हो या फिर आधी रात, मौत से खेलने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जो मौत से डरते हैं वो जिंदगी क्या जिएंगे, ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए ये जवानी, ये हिम्मत, ये बिल्डअप, बेडरूम की लाइट बंद करके छुपाने वाला नहीं हूँ मैं मारता नहीं। अगर कोई मारे तो मैं छोड़ता भी नहीं। फिनिश। अपनी लाइफ का यही फंडा है। तुम लोग घूर क्यों रहे हो मुझे? तुम लोगों को पीठ दिखाकर भागा था मैं। छोटी सी भी गलती करता तो मैं आपके पास भाग कर आता और आपके पांव पकड़ लेता और आपसे कहता अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और अपनी बेटी आप अपने पास रखो, ठीक है? लेकिन आपने अपने गुंडों को भेजा, क्यों? किसको मरवाने के लिए? मजबूरी में मुझे उनको उनके तरीके से जवाब देना पड़ा। और मैं क्या करता? इनसे ही पूछ लो। इम्पॉसिबल। आपका जवाब सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी तक जो कुछ भी होना था वो हो गया, आगे आपकी मर्जी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप डिसीजन सही लेंगे। बुलेट का टायर देखा है ना आपने? घूमते 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 रुक ही जाता है। फिल्मों में देखा होगा आपने, खून कैसे धड़ाक से निकल आता है। मैं ये टी शर्ट निकाल देता हूँ, ये बनियान भी निकाल देता हूँ, फिर मेरा खून बाईपास होकर सीधा नीचे गिरेगा और फिर मेरा शरीर आपके पैरों में धड़ाम से गिरेगा। आपको तो इसका अनुभव भी है। आप बैठे हुए बॉस की तरह हुक्म दे सकते हो। एक ही सेकंड में आपके आदमी मेरी जान ले सकते हैं। क्या सोच रहे हैं अंकल? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? कुछ मत सोचिए। मुझे तड़पते हुए देखने के लिए एक गोली काफी है। जस्ट वन बुलेट। अंकल मैं ये बात बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? जस्ट वन बुलेट। अरे क्या अंकल, मैं इतना सीरियस होकर बोल रहा हूँ और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, चलता हूँ दोस्तों। बाय दादी माँ। भानु मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। बाय। सच में एक शॉकिंग न्यूज है सर। क्या है दयाल, यशवंत ने केआर से हाथ मिला लिया क्या? नहीं सर, वो केआर का लड़का बॉबी है ना सर। हाँ, उसने कोई नया नाटक किया क्या? ऐसा कुछ नहीं सर। तो? और वो यशवंत की लड़की भानुमति। क्या कहा? हाँ सर, केआर का लड़का यशवंत की लड़की से बात करने के लिए उसके घर तक पहुंच गया सर। यशवंत की लड़की से बात करने के लिए घर तक पहुंच गया? अरे सर यही तो है शॉकिंग न्यूज। अरे रे, ये तो मुमकिन नहीं है। जरूर कुछ अनर्थ हो जाएगा।
कोई अनाथ हो जाए उससे पहले कोई इंतजाम करो। उसकी हिम्मत तूने देखी ना? केआर का लड़का सीधा घर में घुसकर हम सबकी इज्जत की वाट लगाकर चला गया, सब लूट ले गया। फटाक हट गई लूले की। अरे कल को वो इस खानदान का दामाद भी बन जाएगा और हम दोनों अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। डमरू बजाएंगे बैठकर डमरू। चिल्ला मत भाई, कोई सुन लेगा। तू गुलामी किसकी करता है बता? दारू और बोटी पाकर हम कुत्ते के कुत्ते रह गए ना, पास भौंकते रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं लूले को, सबक सिखा कर रहेंगे, सिखा कर रहेंगे। तुमको ज्यादा चढ़ गई है, चुप हो जाओ ना। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्या कर लेगा तू? है अरे भाई जीजा ऊपर है, सुन अरे लेगा। सुनता है तो सुनने दे। तू पहले मेरे को ये बता कि तू उसके साथ है कि मेरे साथ है। चल बता, बता। भाई हम दोनों जीजा के साथ ही है ना। तभी तो आग लग गई है मेरे अंदर। वो यशवंत है ना, एक हाथ का लूला कमीना, उसने अपने साथ गलत किया। उसकी वाट लगा दूंगा। नरसिम्हा। हाँ जीजू, हाँ जीजू। फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट अपने रेड्डी को देने का है, टेंडर भी आ गया है। उसे फोन करो और कहो कि आके ले जाए। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हाँ जीजू। शोर मुझे पसंद नहीं, समझ गया ना?